Hi everyone. In the last video, we have discussed about to be the Ashoka's Dhamma. इससे पहले जो हम लोग ने वीडियो किया था उसमें खास करके उसमें डिस्कस किया गया था आप लोग का अशोकास धम्मा के बारे में, जिसमें खास करके दो पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था। एक था आपका धम्मा विजय और एक था आपका दिग्विजय के बारे में। Now, the points today which we have discussed here, that is the principle of धम्मा। अगर हम लोग बात करते हैं ना आज, तो आज का जो वीडियो हम लोग डिस्कस करना है, आज का जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा के बारे में बताया गया। बेसिकली इट इज टेलिंग दैट द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका टेल अस अबाउट हिज आइडिया ऑफ द धम्मा। अगर हम लोग बात करते हैं ना खास करके एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में, तो ये ना आपको बहुत सारा सा पॉइंट्स वगैरह आइडियाज वगैरह जो ना वो धम्मा के बारे में बताता है। और इट वाज आल्सो कॉल्ड द कोड ऑफ द कंडक्ट। कहते हैं कि एक तरह से इनको कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो इट वाज कोड ऑफ द कंडक्ट, अगर हम लोग मानते हैं ना तो एक तरह से ये कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मॉरल वैल्यूज भी कहते हैं। बेसिकली इट वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और ये जो बनाया गया था ना एक तरह से वो इंस्पायर्ड होकर के किस चीज के ऊपर में, तो जो टीचिंग्स थी खास करके उस समय में बुद्धा का उसके ऊपर में। नाउ थ्रू हिज धम्मा, अगर हम लोग बात करते हैं किंग मतलब अशोका का, तो इन्होंने धम्मा के थ्रू क्या किया था ना, ही वांटेड टू इंस्टिल अ स्पिरिट ऑफ द टॉलरेंस को एग्जिस्टेंस। अगर ये हम लोग बात करें तो ये बढ़ाना चाहते थे, अपने टॉलरेंस को बढ़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को और नॉन वायलेंस और जो था ना एक तरह से रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, ये सारी की सारी बातें जो था ना वो इसमें वो कहना चाहते थे। सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट, दैट इज द स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स वगैरह इसमें डिस्कस किया गया है। और इसमें जो डिस्कस किया गया पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला आपका दिया कि स्पीक द ट्रूथ, मतलब आप हमेशा सच बोलो। सेकेंड पॉइंट, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, मतलब जो भी और अदर रिलीजन हमारे कंट्री में है ना, चाहे कहीं भी जाओ आप किसी भी और रिलीजन में अगर हम लोग जाते हो वहां पर में, तो देखते हैं कि हर एक रिलीजन को ही हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नो फॉलो द पाथ ऑफ द अहिंसा, दैट इज द नॉन वायलेंस। ये तो हम पहले से भी पॉइंट को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो अहिंसा का पाथ है ना उस चीज को हम लोगों ने एक तरह से फॉलो करना चाहिए, जिसको एक तरह से नॉन वायलेंस कहा गया है। एंड नॉन इंजरी टू बी द ऑल लिविंग क्रीचर्स, जितने भी सारे क्रीचर्स वगैरह है ना उनके प्रति एक तरह से नॉन इंजरी का होना। नो बी चैरिटेबल टू द पुअर, जो भी गरीब वगैरह है ना उनको एक तरह से क्या करना है हमें, तो चैरिटेबल के रूप में काम करना, मतलब उनको दान देना है, उनको और अच्छा करना है। नाउ बी काइंड टू बी द ऑल इंक्लूडिंग द सर्वेंट्स एंड द स्लेव्स। कहते हैं कि जो भी नौकर हो चाकर हो उनके साथ में भी ना हम लोग को उसी तरह से अच्छे से पेश आना, उनके साथ दया से पेश आना है, दयालु बन के रहना है। रिस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स, अपने से बड़ों को भी एक तरह से रिस्पेक्ट करना है। एंड लाइव टुगेदर पीसफुली, और इतना ही नहीं बल्कि हमें अपना जो जीवन है ना वो एक तरह से किस तरह से रहना है, पीसफुली रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द वेलफेयर मेजर्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, ये हम लोग का दिया गया बेसिकली अबाउट टू बी द वेलफेयर मेजर। वेलफेयर मेजर का मतलब समझना हमको कि आखिर उन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या क्या किया था, नहीं किया था। तो अशोका वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट टू बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहते हैं कि वो अपने पीपल के लिए ना एक तरह से डीपली कंसर्न हुआ करते थे, सोचते थे इस चीज को कि हमें अपने पीपल के लिए, अपने जनता के लिए जो है वो क्या करना है, नहीं करना है। इन वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, कहते हैं कि इन्होंने अपने एक एडिक्ट्स में लिखा था, ही सेड, मतलब उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि ऑल मैन आर माय चिल्ड्रन, मतलब जितने भी सारे यहाँ पे मतलब उनके जो प्रजा वगैरह है ना सब इनके क्या है, चिल्ड्रन की तरह है। एक चीज और ध्यान सुनना है, जस्ट एज I desired for my children, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए डिजायर आता हूं ना उसी तरह से, and that they should obtain the welfare and happiness both in his world। और कहते हैं कि वो अपने दोनों में को ना सब तरह से वेलफेयर होना चाहिए, उनको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, सब खुश मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए। एंड द नेक्स्ट द सेम डू आई डिजायर फॉर द ऑल मैन, जैसे मैं एक तरह से सभी आदमी के लिए सोच रहा हूं ना वैसे ही क्या करना है कि उनको भी उसी तरह से सोचना चाहिए। सो सम ऑफ हिज वेलफेयर द मेजर्स वर एज अ फॉलोज एंड दैट मींस द गिवन हियर। कहते हैं कि इनके कुछ मेजर पॉइंट्स वगैरह जो था ना जो दिया गया था उन्होंने लिखा था ना, उनमें सबसे पहले आता कि अशोका बिल्ड द गुड रोड्स एंड द प्लांटेड द ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था अपने समय में, तो अच्छे अच्छे रोड्स वगैरह बनाए थे और उस रोड के दोनों साइड में ही
एक तरह से ना प्लांट को मतलब पुट किया गया था, प्लांट को लगाया गया था। क्यों लगाया गया था ऐसा? क्योंकि अगर मान लिया कि कोई भी पीपल, अगर मान लिया गर्मी का समय हो चाहे कुछ का ऐसे समय, वहां से जब वो लोग जाएंगे ना तो एक तरह से उनको छाया मिल सकता है, शेड मिल सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि उन सारे पेड़ों वगैरह में फल वगैरह लगे हुए रहेंगे, तो वो फल क्या करते हैं, तो उनके जनता वगैरह जो भी रहेंगे वहां पर वो सब खा सकते हैं। ये सब सारा का सारा काम उन्होंने किया था। सेकेंड पॉइंट इसमें ये डिस्कस किया गया कि ही कंस्ट्रक्टेड द रेस्ट हाउसेस फॉर द ट्रैवलर्स। अब ट्रैवलर्स किसको हम लोग कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने वगैरह के लिए जाता है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से जाए चाहे किसी और पर्पज से जाए। तो उस समय में उन्होंने क्या किया था, इन ट्रैवलर्स के लिए ना रेस्ट करने के लिए ना इन्होंने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस वगैरह भी बनाया था। होता है ना कि कभी जब चलते चलते या जाते जाते एक जगह से दूसरी जगह शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो लोग रहेंगे कहां? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक तरह से रेस्ट हाउसेस बनाया था। किसके लिए? तो ट्रैवलर्स के लिए। नाउ ही बिल्ट द मेनी हॉस्पिटल्स बोथ फॉर द पीपल एंड द एनिमल। यहां तक कि इन्होंने अपने जनता के लिए, अपने पीपल के लिए तो हॉस्पिटल बनाया ही था, और जो जानवर वगैरह सब होते थे ना, जानवरों का भी एक अलग सा इनके मतलब इन्होंने हॉस्पिटल बहुत जगह बनाया था, जहां पर अगर कोई जानवर वगैरह बीमार हो जाता था तो वो जाकर के उस जानवर को वहां पर में इलाज करवाया जाता था। तो कहते हैं कि ही बिल्ड द मेनी हॉस्पिटल्स फॉर द बोथ द पीपल एंड द एनिमल। नाउ in the next point that he regularly went on the tours and tried to be the solve the problems of his subject। और इन्होंने जो सब्जेक्ट किया था खास करके ना, तो वो रेगुलरली क्या करते थे ना, हमेशा टूर पर में जाया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह ये टूर पर में जाते थे। ये सिर्फ देखने के लिए या ट्राई करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आखिर वहां पे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब सारी की सारी बातों को ना वो देखने के लिए, समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये हमेशा क्या करते थे, टूर पर में ही रहा करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज द स्पीड ऑफ द धम्मा। अब इन धम्मा जो रिलीजन था खास करके, जिस धर्मा को लेकर के उन्होंने चला था, उसको कैसे उन्होंने स्प्रेड किया। तो अशोका वांटेड द पीपल टू बी द अंडरस्टैंड द धम्मा एंड द फॉलो इट इन देयर डेली लाइफ। कहते कि ये अशोका क्या चाहते थे कि खास करके ना वो पीपल जो है इनका, वो इस धम्मा को समझ सके और इसके बाद में वो इस चीज को ना अपने डेली लाइफ में एक तरह से यूज कर सके और डेली लाइफ में इस तरह को उस धम्मा को फॉलो कर सके। नो, इसके लिए कहा जाता है कि ही टुक द मेनी स्टेप टू बी द स्पीड ऑफ द धम्मा। इन्होंने बहुत सारा स्टेप लिया। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो अशोका लेड बाय द एग्जांपल, वो खुद एक एग्जांपल थे। क्यों ऐसा कहा गया? बिकॉज ही फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द धम्मा इन देयर डेली लाइफ। कहते कि वो अपने लाइफ में ना एक तरह से पूरा का पूरा ये जो धम्मा रिलीजन जो वो स्टार्ट किए थे, एक तरह से उनको वो लेकर के चल रहे थे। नो, फॉर द एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ही फॉरबिड टू बी द किलिंग ऑफ द ये पीकॉक्स। कहते हैं कि उस समय में जब वो हंट करने के लिए जाते थे ना, शिकार करने के लिए जाते थे ना, मतलब रॉयल किचन के लिए, तो पीकॉक को या फिर वहां पर में डियर को, ये सब चीज को ना वो एक तरह से हंट करना छोड़ दिए। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें ना, तो अशोका अपॉइंटेड द ऑफिसर कॉल्ड द धर्मा महामात्रा। कहते हैं कि अशोका ने अपने ऑफिशियल को एक तरह से वहां पर भी अपॉइंट किया था, जिसको एक तरह से धर्मा महामात्रा का नाम दिया गया, इस मतलब धम्मा को एक तरह से ना स्पीड करने के लिए। सो दिस ऑफिसर वेंट फ्रॉम टू द प्लेस टू बी द प्लेस। कहते कि ऑफिसर सब जो थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह जो थे वो मतलब जाते थे। अगर हम लोग बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे, श्रीलंका में गए थे, इतना ही नहीं सेंट्रल एशिया के तरफ भी ये लोग गए थे और इजिप्ट के तरफ भी ये लोग गए थे। तो ये सारे जगहों में इन लोगों ने क्या किया, तो इस रिलीजन को, इस धम्मा को एक तरह से स्प्रेड किए। अशोका इशूड द मेनी द ऑफिस मतलब एडिक्ट्स। इन्होंने क्या किया था ना, बहुत सारे ऐसे एडिक्ट्स वगैरह थे ना, उनको भी इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से मतलब इशूड किए थे। किस चीज के लिए? जिसमें कि आपका कंटेंट दिया गया था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह दिए गए थे इस धम्मा के बारे में। द एडिक्ट्स जिसके बारे में यहां पर मैं डिस्क्राइब हम लोग कर रहे हैं ना, द रिफॉर्म्स ऑफ द अशोकास कैरी और एंड द मॉरल द प्रिंसिपल ऑफ द इनकरेज। उसमें खास करके कैसे इनकरेज किया गया था उस चीज को उन्होंने ये सब भी दिखाया गया। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो यूज फॉर मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स वाज द प्राकृत। उस समय में ना जो लैंग्वेज यूज किया गया था अशोका के द्वारा, वो उस समय का लैंग्वेज था जिस लैंग्वेज को एक तरह से प्राकृत कहा जाता था। बेसिकली इट वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। और वहां पर में जो मासेस हुआ करते थे, कॉमन पीपल हुआ करते थे ना, उनके द्वारा ये प्राकृत लैंग्वेज जो था वो एक तरह से स्पीक किया जाता था। जिसके लिए था क्या कि वो लिखा इसीलिए गया था कि वो लोग खास करके इस सब चीज के बारे में समझ सके। इतना ही नहीं,
ये सारे एडिक्ट्स को वहां पर में इनग्रेव भी करवाया गया था उनके समय में। कहां पर में? तो ऑन द रॉक्स एंड द पिलर, बहुत सारे रॉक्स ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे पिलर्स वगैरह थे ना, जहां पर में इस चीज को इनग्रेव किया गया था। और इसके बाद में कहा कि अशोका पुट ऑफ दिस द एडिक्ट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, और ये अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ में अपने एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये सारे के सारे स्क्रिप्ट को भी भेजा गया था। तो ऐसे बहुत सारा ऐसा प्लेसेस वगैरह भी था, जिसमें अगर हम लोग मार्केट्स की बात करें, अगर हम लोग टेंपल्स की बात करें, ये सब जगह में भी इस चीज को फैलाया गया। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल द गैदर, जहां पर बहुत सारे के सारे पीपल वगैरह क्या होते थे? गैदर होते थे। ऐसे ऐसे जगहों में इस चीज को स्प्रेड किया गया था। इतना ही नहीं, दिस एडिक्ट्स हैव बीन द फाउंड इन द इंडिया, पाकिस्तान, इसके बाद में आपका अफगानिस्तान, और अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं ना, तो वहां पर भी ये एडिक्ट्स वगैरह पाए गए थे। ओके, दैट्स ऑल।